हम ये देखते आए कि आईसीसी हमेशा बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट करती है और इधर भी हम देख रहे हैं कि वो बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट कर रही है। क्या भारत को न्यूयॉर्क में कुछ बेहतरीन होटल्स मिल चुके हैं और हर दफा ही ऐसा होता है? क्या सूरत हाल है? मिल गए हैं होटल्स? बाकी सारी टीमें एक होटल में ठहरती है, इंडियन टीम एक अलग होटल में ठहरती है। कहीं भी आप देख लो कि आईसीसी के टूर्नामेंट में ऐसा रहता है कि बाकी टीमों को एक होटल में चलाते हैं या सिक्योरिटी का इशू होता है जिसकी वजह से इंडियन टीम को एक सेपरेट होटल मिल जाता है, या कह सकते हैं कि बीसीसीआई की मनी पावर भी है उसके पीछे, वो कहीं पे भी अपने लिए करा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत पड़ती नहीं है और आईसीसी से भी करवा लेते हैं अपने लिए चीजें एडजस्ट करवा लेते हैं कि सेपरेट होटल उनको मिल जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी इशूज और सारी चीजें उनकी जो भी होती है वो फुलफिल हो जाती है, बाकी टीमों को वो अलग होटल में स्टे करा। इंडिया को पाकिस्तान वाले मैच में न्यूयॉर्क के अंदर फेवर दी गई है आईसीसी की तरफ से। जीत हम भी सकते हैं, जीत इंडिया भी सकता है, लेकिन माहौल इंडिया को जितवाने का बनाया गया है। यहाँ मैं डैलस में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये जो मैच डैलस के अंदर अमेरिका के साथ रखा गया है, इंडिया का तो एक मैच यहाँ डैलस में नहीं रखा गया, इंडिया के सारे मैच न्यूयॉर्क में रखे गए। पर भी देखें आप, इंडिया का राज है, यहाँ की क्रिकेट भी इंडिया चला रहा है, आईसीसी को भी इंडिया चला रहा है, खुद तो दुनिया की क्रिकेट चला रहा है, यहाँ पर भी वही लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो फिर एडवांटेज भी इंडिया ले ही जाता होगा। हर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर आईसीसी का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं कि जब सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं तो फिर आईसीसी का अपना इमेज कहाँ है? फिर कौन आवाज उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। पाकिस्तान के मैच से पहले वो भाईजान पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के मैच से पहले उनको पूरी तरह अंदाज़ा हो कि न्यूयॉर्क की विकेट, न्यूयॉर्क का ग्राउंड, घास, इन्वायरमेंट सब कुछ कैसा है, यहाँ तक कि उनको तमाम चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, उनके फील्डर्स को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ हम किस तरह के स्टेडियम के अंदर खेल। पाकिस्तान 9 तारीख को इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का ये मैच हरा देता है तो तब क्या होगा? तब फिर आपकी वो सारी साइंस भी नाकाम हो जाएगी, वो सारी फेवर जो आपने इंडिया को की है वो भी आपकी नाकाम हो जाएगी। किसी को इतने घुटने नहीं टेक देने चाहिए बीसीसीआई के सामने। आईसीसी का अपना वजूद खतरे में पड़ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट का वजूद खतरे में पड़ गया तो भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। $600 मिलियन साल के पूल में से 231 मिलियन अगर इंडिया ले जाएगा, जहां से पैसा आ रहा है वहीं जा रहा है वापस, तो फिर क्रिकेट कैसे फरोग? और दूसरा ये भी है, आप देखें कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आईसीसी की। हम ये देखते आए कि आईसीसी हमेशा बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट करती है और इधर भी हम देख रहे हैं कि वो बीसीसीआई को बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो जो श्रीलंका है उसका वेन्यू 1.5 घंटा दूर है प्रैक्टिस होटल से और इंडिया का यही कोने पर है। पैदल पैदल जा रहे हैं, पैदल पैदल आ रहे हैं। तो नसीम भाई ये तो फेवरेटिज्म कर रहे हैं ना, बीसीसीआई को फिर फेवरेटिज्म कर रहे हैं। आईसीसी करता है वो तो, ये तो आप हम लोगों को जहन बना लेना चाहिए। देखे ना, मैं भी आपको यही बात कह रहा था कि इंडिया वही टीम है कि जिनकी कौम को पता है उनका मैच कितने बजे। इसको समझना चाहिए। आईसीसी अपने इन ममालिक को लेकर बैठे और बताए कि देखें छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप जब एक ममालिक को एज दे रहे होते हैं, एक ममालिक को बेनिफिट दे रहे होते हैं, वो ज्यादा हर्ट करता है। वो ज्यादा हर्ट करता है भाई। आईसीसी को मैं 10 दफा कह चुका हूँ, या तो भाई बीसीसीआई बन जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो बन जाओ बीसीसीआई। इवन अगर आईसीसी बन रहे हो तो भाई ये सारी चीजें ना करें, सारी टीमें बराबर होती है, गलत बात होती है, बहुत बुरा असर पड़ रहा है आपका। जो आईसीसी की दिखाई देती है, देखो भाई आप इंडिया को मैच खेलने का मौका दे रहे हैं निसाओ में, वो बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच उस ग्राउंड में उस पिच के ऊपर खेल रहा है जिस पिच पे उसने पाकिस्तान से मैच खेलना है। पाकिस्तान को तो उस पिच पे खेलने का प्रैक्टिस का भी मौका शायद मुश्किल से मिलेगा। इंडिया जो है वो तैयारी कर ले उसी ग्राउंड के अंदर मैच खेल के, वो भी एक टेस्ट प्लेइंग के साथ, नेशन के साथ, और हम जो है वो जाके वो डायरेक्टली इंडिया से मुकाबला करेंगे। तो हर जगह पे जो है ना वो अंधेर नगरी मचाई हुई है, अंधेर नगरी चौपट राज, और बीसीसीआई ने भी। बीसीसीआई तो पैसे दे रही है और आईसीसी जो है अंधेर नगरी चौपट राज लगाया हुआ है। आईसीसी को पता नहीं क्या हो गया, क्या सबको पता है, पैसे भाई, पैसों का गेम है। आईसीसी बहुत ज्यादा फंड करता है, देखें अपने एसोसिएट ममालिक को भी करता है, अपने एफिलिएट ममालिक को भी करता है, लेकिन उसकी जो मेन फंडिंग होती है वो आपके टेस्ट प्लेइंग नेशंस को होती है। मिसाल के तौर पे उस अर्निंग का जो तनासब होता है उसमें इंडिया एक बहुत बड़ा शेयर लेके जा रहा है, बहुत बड़ा शेयर लेके जा रहा है। वो कहते हैं कि हम पैसे लेकर आते हैं तो वो शेयर, आप शेयर ले जाओ, अच्छा पैसे लेके आते हो, लेकिन आप खेल खराब कर रहे हो। आप खेल क्या खराब कर रहे हो? आपका मैच होगा 8 बजे, बाकी किसी का मैच किसी टाइम पर भी हो, इंडिया के जितने इस वर्ल्ड T20 के मैचेस हैं वो 8 बजे खेलें। और ये जो चीजें फेवर आप देते हैं इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता आगे लाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। आप लोगों ने कितना मौका दिया था, कितना मौका दिया, मार दिया ऑस्ट्रेलिया ने, नहीं जीते ना आप लोग। सारे मैच जीतते आ रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एंड में मार दिया, ले गए ना वो लोग वर्ल्ड कप। ये अल्लाह की लाठी बेआवाज होती। तो इंडिया को पाकिस्तान वाले मैच में न्यूयॉर्क के अंदर फेवर दी गई है आईसीसी की तरफ से। मैच 9 जून को कौन जीतेगा कौन हारेगा मुझे नहीं पता। जो टीम उस दिन प्रेशर पे काबू रखेगी वो टीम उस दिन कामयाब होगी। जीत हम भी सकते हैं, जीत इंडिया भी सकता है, लेकिन माहौल इंडिया को जितवाने का बनाया गया है। यहाँ मैं डैलस में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये जो मैच डैलस के अंदर अमेरिका के साथ रखा गया है, इंडिया का तो एक मैच यहाँ डैलस में नहीं रखा गया, इंडिया के सारे मैच न्यूयॉर्क में रखे गए हैं। हमारे मैच एक यहाँ रख दिया गया है डैलस के अंदर,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आज का ट्रेनिंग सेशन मुतासर हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम स्टेडियम जो है वो वापस जाना पड़ा पाकिस्तानी टीम को, और जितनी तेज़ बारिश हुई प्लेयर्स को बाकायदा रश करके बस में बैठना पड़ा। तो आज हमारी ट्रेनिंग मुतासर हो गई। कल भी दोबारा यहाँ बारिश की प्रेडिक्शन है, परसों भी बारिश की प्रेडिक्शन है। लगातार 3 दिन तक यहाँ डैलस में बारिश है। तो उसके बाद भी पाकिस्तान के पास एक दिन बचेगा 5 तारीख का। अगर 5 तारीख को भी बारिश नहीं होती तो 6 तारीख को पाकिस्तान यहाँ अमेरिका के साथ मैच खेलेगा। 6 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर डैलस में मैच खेलेगी, और 6 तारीख को मैच खत्म करके या तो पाकिस्तानी टीम शाम को रवाना होगी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले दिन रवाना। थोड़ा सा आईसीसी को लुक आफ्टर करना पड़ेगा, कुछ बातें बतानी पड़ेंगी उन्हें कि इस तरह आप अपने बोर्ड को चलाएं। और इंडिया को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। $600 मिलियन साल के पूल में से 231 मिलियन अगर इंडिया ले जाएगा, जहां से पैसा आ रहा है वहीं जा रहा है वापस, तो फिर क्रिकेट कैसे फरोग और दूसरा ये भी है, आप देखें कि इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आईसीसी की तरफ से। आप देखें मेजर लीग, माइनर लीग, वहाँ पे लोकल टूर्नामेंट आईसीसी प्रूव करवाए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनका पूरा फोकस है कि अमेरिका की मार्केट को कैच करें। अब मास्टर्स लीग को लिस्ट ए का स्टेटस मिल गया, इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा। और एक चीज़ और भी है नजीब, कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, मतलब हमारे नहीं दुनिया के, वो जा रहे हैं। अब एंडरसन, कोरे एंडरसन खेल रहे हैं ना, वही वाली बात ना, जिसको जगह नहीं इंडिया से भी बहुत से प्लेयर गए हैं, हमारे बड़े प्लेयर रहे हैं। और जो खेल रहे हैं अभी अमेरिका से या कनाडा से, अगर आप देखें तो कोई वेस्ट इंडीज में खेलता है, कोई एक टाइम पे लाहौर में खेलता था, अब वो कनाडा चला गया। अभी जो रजा अली डार, कलीम सना जो आज बॉलिंग करा रहे थे, कस्टम से खेले हुए। और अच्छा कलीम और रजा अली डार काम ही जानते हैं, SNGPL से भी खेले, पंजाब से भी खेले, वो आजकल कनाडा में। तो बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को मैच दे दिए गए डैलस के अंदर, जहां पर आज भी ट्रेनिंग नहीं हुई है। कल भी पाकिस्तान का ट्रेनिंग मुतासर होगा, और इंडियंस वहां पर बैठ के तमाम तर जो वो तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ 9 जून वाले मैच की। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ये कैसे कह सकते हैं कि फेयर तरीके से ये शेड्यूलिंग हुई है वर्ल्ड कप की, फेयर तरीके से दोनों टीमों को बराबर का मौका दिया गया है वर्ल्ड कप के इस अहम मैच के लिए तैयारी का, जो कि कम से कम मेरा मानना ये है कि मैं, क्योंकि यहाँ डैलस में मौजूद हूँ, मैंने यहाँ पाकिस्तानी टीम की आज बारिश से मुतासरा ट्रेनिंग देखी। मैं न्यूयॉर्क जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच भी देखूँगा। सो एक टीम को आपने एक ही शहर में रखा हुआ है जहां पर उसने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है, दूसरी टीम को आपने 5000 किलोमीटर दूर मैच दे दिया, और वो यहां पर बारिश और वेदर के साथ जो है वो मुकाबला कर रही है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर आईसीसी का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं, कि जब सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं तो फिर आईसीसी का अपना इमेज कहाँ है, फिर कौन आवाज उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। आईसीसी का इमेज बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई से आप देखें तो जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि वो बेबस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो बीसीसीआई के सामने बेबस दिखाई देता है। अगर पैसे की वजह से वो इतना बेबस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का काम है सारी दुनिया में क्रिकेट को रन करना। क्रिकेट में पैसा ऑटोमेटिकली खुद ही चल के आता है। आज क्रिकेट इतना फ्लो दुनिया भर में जो है वो जिस तरीके से फ्लो कर गया, पैसा खुद ही चल के आता है। लेकिन एक बीसीसीआई, क्योंकि वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है, वो 1.5 अरब की 1.25 अरब की आवाम है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। वहाँ की कोई एक कंपनी होती है, वही कंपनी अगर पाकिस्तान में होती है सेम, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों के अंदर। उसका बिज़नेस क्या है और इनका बिज़नेस क्या है, और वही बिज़नेस जो है वो फ़र्क डाल रहा है। आईसीसी को इतने घुटने नहीं टेक देने चाहिए बीसीसीआई के सामने। आईसीसी का अपना वजूद खतरे में पड़ गया है। क्या भारत को न्यूयॉर्क में कुछ बेहतरीन होटल्स मिल चुके हैं, और हर दफ़ा ही ऐसा होता है? क्या सूरत हाल है, मिल गए होटल्स? अच्छा रविश, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा पांड्या के हवाले से क्या खबर है? न्यूयॉर्क में मुझे नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, उनको मिल जाएंगे वहाँ पे होटल। बड़ी चीज इंडियन पर्सपेक्टिव से तो यही सोचा जा रहा है फिलहाल। तो जैसे अभी आईपीएल पे फोकस है, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भी बनेगी। कंडीशंस को देखते हुए टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। देखो इंडिया, अगर आप एशिया कप में भी हाफिज भाई अगर आएंगे तो उनको पता होगा, बाकी सारी टीमें एक होटल में ठहरती, इंडियन टीम एक अलग होटल में ठहरती है। कहीं भी आप देख लो कि आईसीसी के टूर्नामेंट में ऐसा रहता है कि बाकी टीमों को एक होटल में चलाते हैं, या सिक्योरिटी का इशू होता है जिसकी वजह से इंडियन टीम को एक सेपरेट होटल मिल जाता है, या कह सकते हैं कि बीसीसीआई की मनी पावर भी है उसके पीछे, वो कहीं पे भी अपने लिए करा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत पड़ती नहीं है। और आईसीसी से भी करवा लेते हैं अपने लिए चीजें, एडजस्ट करवा लेते हैं कि एक सेपरेट होटल उनको मिल जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी इशूज और सारी चीजें उनकी जो भी होती है वो फुलफिल हो जाती है, बाकी टीमों को वो अलग होटल में स्टे करा लेते हैं। ये सारे इश्यूज हैं जो कि मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर भी देखें आप, इंडिया का राज है, यहाँ की क्रिकेट भी इंडिया चला रहा है, आईसीसी को भी इंडिया चला रहा है, खुद तो दुनिया की क्रिकेट चला रहा है, यहाँ पर भी वही लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो फिर एडवांटेज भी इंडिया ले ही जाता होगा हर जगह।